71 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में छूट चुका था, तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देते हैं। इन चारों संख्याओं का योगफल अनुपात में 10, 5, 15, 15, 15, 30 और 3, 33। अनुपात में 33 है, लेकिन ऊपर में 99, तो 33 का मान 99, तो 1 का मान हो गया 3। तो आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या 15 है, 1 बराबर 3, तो 15 बराबर 15 या 45, अतः ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं इसके मोदी इंपीरियल यूथ क्लासेस की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 1 से लेकर 71 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 72वां नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 3 अंकों की संख्या का योग 16 है। 3 अंकों की संख्या का योग 16 है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना और इकाई का अंक सैकड़े के अंक का चौथाई हो तो संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो हम पहला नंबर ऑप्शन ले लिए 862। अब कहता है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल 16। आइए जोड़ते हैं। योगफल 16 लाना है। 2 और 4, 2 और 6 8, 8 और 8 16। अब कह रहा है 16 तो आ गया। अब आगे दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये दहाई वाला अंक ये इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी ये 6 2 का 3 गुना है। बात भी सही है, 2 का 3 गुना 6 होता है। और इकाई का अंक सैकड़े का अंक का 1/4 और ये इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 1/4, यानी 8 का 1/4 होता है 2। तो ये इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 1/4 है भी, अतः जो इक्वेशन चाहिए था उसके अनुसार मान निकल चुका है, अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73। अक्टूबर माह में बोनस मिलने की वजह से प्रत्येक मजदूर की आय अक्टूबर माह में वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा दोगुनी हो जाती है, तो वह अक्टूबर माह में पूरे वर्ष की आय का कितना हिस्सा कमाता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रोककर इस क्वेश्चन को खुद से पहले बनाएं और न बनने पर तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। लेकिन मेरा आप तमाम दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को रोककर पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं और न बने तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर माह में बोनस मिलने। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें बोनस मिल रहा है। बोनस का मतलब होता है जो वेतन मिल रहा है उसके अलावा कुछ राशि और दी जा रही है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक महीना में वह 1 रुपया कमाता है। इस प्रकार से एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने का हिस्सा जो है 1 रुपया हो गया। एक महीना में 1 रुपया कमाता है, तो 12 महीने में 12 रुपया कमाएगा। उसी प्रकार से अक्टूबर महीना में 1 रुपया कमाएगा और पूरे साल में वह 12 रुपया कमाता है। लेकिन कह रहा है
कि अक्टूबर माह में वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा दुगनी हो जाती है, तो हम प्रत्येक महीना में कितना माने हैं? 1 रुपया। प्रत्येक महीने का जो राशि माने हैं हम वह 1 रुपया माने। तो अक्टूबर में 1 रुपया कमाए तो पूरे साल में 12 महीना होता है तो 12 रुपया कमाएगा। अब अक्टूबर एक ऐसा महीना है जो अन्य महीनों की अपेक्षा दुगना कमाता है, यानी अगर जनवरी में 1 रुपया तो अक्टूबर में 2 रुपया कमाएगा, फरवरी में 1 रुपया तो अक्टूबर में 2 रुपया कमाता है। तो यह अक्टूबर का ही हम निकाल रहे हैं, अक्टूबर का ही निकाल रहे हैं। तो अक्टूबर में दुगुना यानी 1 का दुगुना होता है तो पूरे साल में 1 रुपया और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर में 2 और नीचे में 12 और 1 13, 2/13 भाग कमाएगा अक्टूबर महीना में पूरे वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 74 देख रहे हैं। एक धनराशि को पी, क्यू और आर में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात से वितरित करना है। कैसे वितरित करना है? 6:19:7 के अनुपात में। यदि आर अपने भाग के 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू आर का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। आर जो है, आर अपने राशि का 200 रुपया क्यू को देता है, तो आर क्यू को दे रहा है। आर जो है ये पी, ये क्यू, ये आर क्यू को दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि P किसी से ना ले रहा है और ना ही किसी को दे रहा है, तो P का मान तो बराबर होना चाहिए। तो P ऊपर में 6 है और नीचे में 3 है, तो P के मान को बराबर करने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना 6, 10 गुना 20 और 3 गुना 6। अब क्या होता है देखेंगे, आर क्यू को 200 रुपया देता है, तो 7 और 6 का अंतर कितना? 1। 19 और 20 का अंतर कितना? 1। तो आर के पास जो राशि था वह क्यू को दिया, तो 7 से हो गया 19 बढ़ा है, 6 से हो गया 20 बढ़ा है। कितना अनुपात में बढ़ा? 19 से 20 हो गया, 1 बढ़ा है। अनुपात में 1 बढ़ा है। आर क्यू को दे रहा है तो क्यू की राशि पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। पहले क्यू के पास 19 रुपया था, बढ़कर हो गया 20 रुपया। आर दे रहा है तो आर के पास घटना चाहिए। आर के पास पहले था 7 रुपया अनुपात में, अब हो गया 6 रुपया। तो बढ़ा क्यू के पास कितना? अनुपात में 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में 200 रुपया बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल राशि बताइए, कुल। तो ऊपर वाला जोड़िए या नीचे वाला जोड़िए, दोनों का मान बराबर आएगा। तो जोड़िए 20, 6 26 और 6 32। 32 से गुना कर दीजिए तो टोटल राशि निकल जाएगा। तो 32 गुना का हो गया 6400 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। जब एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है, तो एक संख्या यानी हम पहली संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लिए, तो एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तो योग दूसरी संख्या का 333.1/3% हो जाता है। किसका? दूसरी संख्या का 333.1/3% का मान होता है 10/3। आइए यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। 333.1/3 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से गुना हो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। 333 दिया 999 और 1 जोड़ेंगे तो 1000 और बटा 3 और प्रतिशत हटेगा तो गुना 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर में बचा 10 और नीचे में बचा 3, वही 10/3 यहाँ पे हम लिख दिए। अब y को उधर ले जाते हैं
तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 से y में गुना करेंगे 10y/3 प्लस y है, इधर आएगा तो -1। नेक्स्ट क्या करेंगे, x बराबर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3y, 10y में से 3y घटेगा 7y और बटा 3, इसलिए x अनुपात y बराबर 7 ऊपर रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक संख्या का 3/5, तो एक संख्या x मान लिए और इसका 3/5 दूसरी संख्या से 20% अधिक है। कौन? पहली संख्या। तो हम दूसरी संख्या में 20% बढ़ा देते हैं, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा और 120% का मान 6/5 होता है। फिर से समझिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% और 20% अधिक है, यानी 20 अधिक है, तो हो गया 120% का मतलब बटा 100, 20 से काट दिए 20 बचे 100 और 20 छका 120, 6/5, 6/5 यहाँ लिख दी। अब बराबर में है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, इसलिए x अनुपात y 2 इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, 2:1 आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक संख्या का 40% एक दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है। तो कह रहा कि एक संख्या में एक संख्या का 40%, तो संख्या मान लिए x और 40% का मान होता है 2/5, तो एक संख्या का 40% का मान 2/5 होता है। एक दूसरी संख्या में जोड़ दी जाती है, दूसरी संख्या y मान लिए और जोड़ दी जाती है तो जोड़ दिए, जोड़ने पर दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 20 अधिक मतलब 120 हो जाती है। तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है। तो दूसरी संख्या 20% अधिक हो जाती है, यानी कि 120% हो जाती है। 120% का मान 6/5। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 2x/5, y को उधर ले जाएंगे तो 6y/5 माइनस y, यहाँ हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू, यहाँ 5y, 6y माइनस 5y इक्वल टू y/5, 5 से 5 कैंसिल, इसलिए x/y इधर 1 आ जाएगा और उधर 2, क्योंकि इसके साथ 1 छिपा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया 1:2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ए और बी को मिलने वाली धनराशियां बराबर बराबर है। कहने का मतलब है कि ए को जितना धन मिलता है उतना ही बी को धन मिलता है, इसलिए ए बराबर बी लिख दिए। अब आगे, ए को उसके वेतन पर 65% भत्ता मिलता है। देखिए, भत्ता कहने का मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम। तो कोई भी इनकम पहले से होता है 100%, 65% भत्ता मिलता है, यानी टोटल हो गया 165%। तो हम कह सकते हैं कि ए को 65% भत्ता मिलता है, यानी ए का 165% बराबर बी। ए और बी दोनों का राशि बराबर है, इसलिए बराबर कर दी। 65% अधिक, तो 100 पहले से वेतन है, 65% भत्ता, यानी 165% हो गया। और बी को 80% भत्ता मिलता है, यानी बी का 100% हो गया वेतन, 80% भत्ता, यानी 180%।
अब क्या करेंगे कि a अनुपात b का मान निकालने के लिए 180 इधर आ जाएगा और 165 इधर चला जाएगा। अब 15 से काटते हैं तो 15 से 12 बार में 180 कटेगा और 15 से 165 11 बार में कटेगा। अतः a अनुपात b 12 अनुपात 11 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा।